स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और अब हम देखेंगे कि मेटल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन किस तरह से केमिकली रिएक्ट करती है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। और अल्कली मेटल्स में से हम बात कर लेते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम की। और अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कैल्शियम की बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, जब वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, वो रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। हम पहले देख रहे हैं एक जनरल इक्वेशन, ठीक है, कि जब अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और फौरन से जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे अल्कली मेटल्स के लिए सोडियम को लिया हुआ है एज रिप्रेजेंटेटिव और कैल्शियम को हमने एज अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिप्रेजेंटेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करती, हीटिंग पे करती हैं, यानी कि हम दे रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड बन जाता है। एक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट था या जो मेटल थी वो हाइड्रोजन, और ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है वो एड अप हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो कहलाती है आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइड्स हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास उसमें से एक टाइप हमारे पास आ जाती है आयोनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और हमारे पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर में क्या होती है, शेयरिंग होती है। जबकि आयोनिक हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, आयोनिक हाइड्राइड में हमारे पास जो है वो हमारे पास आयंस होते हैं, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन। अब आयोनिक हाइड्राइड्स में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ये मेटल है ये जो है वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन से कई कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये फौरन से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत रखते हैं, जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होगा हमारे पास उस पे क्या आएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हम जो है वो इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें, हम जो है वो जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास अब जो आई है ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड। जो हमारे पास आएगी प्रोडक्ट वो होगी हाइड्राइड, ये मेटल का हाइड्राइड बना, ठीक है, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल का। इसमें हम ये देख रहे हैं, हमने कहा मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, मेटल पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और हाइड्राइड पे अब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है उस पे नेगेटिव वैलेंसी आती है या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोडियम की। हम सोडियम की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम सोडियम का रिएक्शन देखते हैं कि सोडियम हमने ली, हमारे पास ये सोडियम का मेटल था, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने जो है वो हाइड्रोजन के साथ इसने जो है वो रिएक्शन शो किया। ये इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आया और ये क्या चीज बना लेगी, ये बना लेगा आयोनिक हाइड्राइड। और आयोनिक हाइड्राइड अगर सोडियम का होगा तो क्या आएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होगा, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइड्राइड बना है, हमने कहा ये आयोनिक है। हम इसके जो है वो देखते हैं, हमने कहा सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हाइड्राइड के एज पे यानी कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्राइड। अब इस इक्वेशन को हम साथ के साथ बैलेंस भी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो अब ये इक्वेशन फाइनली बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि हम कैल्शियम की अब बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन शो हो करेगा ये तो किस तरह से शो करेगा। हम यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, हमने अब लिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कैल्शियम लिया। इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ये इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो किया, और क्या होगा, हमारे पास बनेगा आयोनिक हाइड्राइड। इस केस में कौन सा हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। और इसके अभी हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास सोडियम कैल्शियम जो होता है वो हमारे पास कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप 2 में होता है, जो कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है। तो इसमें जो ग्रुप 2 होता है तो इसके ऊपर जो वैलेंसी होगी वो भी 2 होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए +2 की वैलेंसी होगी, ठीक है। हमने कहा कि ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, या मेटल्स होती हैं, ठीक है।
और हाइड्रोजन जो है वो -1 की शो करती है, तो यहाँ पर भी इसने -1 की शो की। ठीक है, इसने यहाँ पे -1 की शो की, ऊपर भी अगर हम देखें तो ये -1 थी। ठीक है, और ये जो थी वो +1 थी। अब यहाँ पे ये -1 है, लेकिन हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 इसके साथ जो है ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो है वो एक न्यूट्रल हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड बन गया कैल्शियम के केस में भी, और ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए जब वो हीटिंग पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि हम 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं। अब डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है। तो जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, सॉरी मेटल्स जो होते हैं, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या देते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो मेटल होती है हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है।